तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, आजकल एक कंट्रोवर्सी काफी जोरों से चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म गुरुओं को बिना वजह का टारगेट किया जा रहा है, उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और एक माहौल बनाने का प्रयास है। दोस्तों, दरअसल ये नया नहीं है। इस हिंदुस्तान में हमने पहले भी देखा है कि कैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को, आचार्यों को, संतों को, उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर बेवजह विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि जितने भी कथावाचक हैं या जो भी कथा कर रहे हैं आजकल, वो सभी पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो स्वाध्याय करते हैं, जिनको शास्त्र का, ग्रंथ का, वेद का, इन सारी चीजों का ज्ञान है। और वो जब भी किसी को सलाह देते हैं, किसी को परामर्श देते हैं, किसी को जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए सलाह देते हैं, तो वो हमेशा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत और धर्म सम्मत बात ही करते हैं। यानी उनके द्वारा जो भी सलाह समाज में लोगों को दिया जाता है वो शास्त्र सम्मत होता है और वो हमेशा यही चेष्टा करते हैं कि अगर वो लोगों को कुछ बताएं, जिनका वो अनुसरण करें, तो वो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हो, वो बातें सही हो, उचित हो, शास्त्र सम्मत। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, दरअसल ये प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के कथनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके और एक अलग मुहिम छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें दो पहलुओं पे मैं इस पूरी चर्चा को आप लोगों के समक्ष या आप लोगों तक लेके आऊंगा। एक जो पहलू होगा वो ये कि आखिर उन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या वो हम अपने समाज में घटित होते हुए नहीं देख रहे? कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या वो वाकई में गलत है? दूसरा ये कि इस देश की मीडिया, इस देश की जो नेशनल मीडिया है, उसके द्वारा बार बार जानबूझकर ये प्रयास किया जाता रहा है कि कैसे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को, आचार्यों को किसी भी तरीके से बदनाम किया जा सके, उनका अपमान किया जा सके। और ठीक इसी तर्ज पे इस पूरे कंट्रोवर्सी में भी किया जा रहा है। दोस्तों, आप सबने एक टर्म सुना होगा, एक टर्म जो आजकल की महिलाओं के द्वारा बल्कि पुरुषों के द्वारा क्वाइन किया जाता है, इसे काफी यूज किया जाता है और वो टर्म या वो शब्द है फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म यानी नारीवाद। दोस्तों, जब फेमिनिज्म की बात करते हैं हम, तो फेमिनिज्म का जो तात्पर्य होता है या तब उसे इस संदर्भ में यूज किया गया था कि इस शब्द को या इस टर्म को यूज करके महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, उन लोगों को समान धारा में लाना कि वो अपनी भागीदारी निभा सकें। दरअसल सशक्तिकरण शब्द इससे तात्पर्य रखता है। लेकिन विडंबना यह है दोस्तों कि आजकल के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, सो कॉल्ड एजुकेटेड महिलाओं ने, कुछ वामपंथी सोच वाले लोगों ने और कुछ मीडिया में बैठे सो कॉल्ड एंकर और रिपोर्टरों ने इस शब्द को दूसरे शब्दों में ले लिया है। अब किस शब्द में या किस अर्थ में उन्होंने लिया है ये मैं यहां यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फेमिनिज्म यानी नारीवाद का मतलब ये था कि कैसे महिलाओं को ज्यादा मौके मिले, किस तरीके से वो जो विकास यात्रा चल रहा है, जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दे पाए। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि हमेशा हमेशा हमने देखा है कि जब भी इस तरीके की बातें होती हैं तो हमेशा उसका मिसयूज किया जाता है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है उसमें भी इसी तरीके की चीजों को यूज किया जा रहा है। दरअसल प्रेमानंद जी ने या अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उनके द्वारा कहे गए बातों को सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, आप प्रेमानंद जी के द्वारा जो कहा गया है आप उसे सुनिए। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। दोस्तों, आपने सुना
कि प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि समाज में जिस तरीके की कुरीतियां फैलती जा रही हैं उससे एक तरीके का संकट खड़ा हो रहा है, और जो दोनों यानी कि महिला और पुरुष दोनों में फैला हुआ है। लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ कर इसे एक अलग डायरेक्शन देने का प्रयास किया जा रहा है, और इसे सिर्फ इस तर्ज पे पेश किया जा रहा है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है या सिर्फ महिलाओं के लिए कहा है, वो महिलाओं के लिए ऐसा कैसे कह सकते। दोस्तों, जैसे ही इस तरीके की बातें आई, जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसके बाद हमारे देश के मीडिया में बैठे कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको लगा कि बात उनकी हो रही है। उस 96% की कैटेगरी में वो लोग खुद को रख के देख रहे हैं, वो अपने आप को 4% में नहीं डाल पा रहे, वो खुद को 96% की कैटेगरी में डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हम अपने आसपास घटित होते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरीके की कुरीतियां फैलती जा रही हैं? क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि विगत कुछ समय में जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में, या जो भी टियर 1, टियर 2 या मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनमें जो चीटिंग के मामले हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग के मामले हैं, उसमें किस तरीके की तेजी आई है? क्या ये एक सभ्य समाज के लिए सही है? क्या एक सभ्य समाज इसको किसी भी दृष्टिकोण से सही मान सकता है? उन्होंने जो कहा है ऐसा तो है नहीं कि वो हो नहीं रहा समाज में। हम अपने आसपास ये होते हुए देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग इसको बैच की तरह पहनते हैं, कुछ लोगों को ये एक तरीके से शो ऑफ मेडल के तौर पे इसे यूज करते हैं शादी से पहले, या फिर उनके जीवन में मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स का होना, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स का होना। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और दरअसल इसकी संख्या जो है, या इस तरीके के लोगों की संख्या, वो डे बाय डे बढ़ रही है। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता, या इसे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि चूंकि किसी अनुचित काम को करने वाले लोगों की संख्या जो है वो समाज में ज्यादा बढ़ रही है, या ज्यादातर लोग इसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही हो जाता है। नहीं दोस्त, अनुचित काम भले ही समाज में 90% से ज्यादा लोग करें, या फॉर दैट मैटर 99% लोग भी अगर किसी गलत काम को करने लगेंगे, इसका ये तात्पर्य कभी नहीं होता कि वो काम सही हो जाएगा। वो काम गलत ही रहेगा, भले ही उसे 100% लोग कर रहे हो, या 90% कर रहे हो, या 99% कर रहे हो, क्योंकि गलत गलत होता है। और हमेशा से हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, जो धर्माचार्य होते हैं, जो संत होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका यही काम रहा है कि समाज में अगर कुछ कुरीतियां फैल रही हैं, कुछ ऐसी चीजें फैल रही हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जिसका आचरण एक सभ्य समाज को नहीं करना चाहिए, जिसका आचरण एक सभ्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्होंने हमेशा इसे कॉल आउट किया है। उन्होंने हमेशा इसके बारे में बात की है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने उन लोगों के संदर्भ में बात की है जो 4% लोग अभी भी इस चीज को करना नहीं चाहते या नहीं कर रहे हैं, ताकि उन 4% को बचाया जा सके। ये भी है दोस्तों कि उन्होंने उन लोगों के लिए भी बात की है जो लोग शायद किसी वजह से इस तरीके के आचरण में फंस गए हों, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा हो, उन्हें कंफ्यूजन हो कि ये सही है गलत है। क्योंकि कई दफा ये होता है कि एक पुश किसी गुरु के द्वारा, किसी धर्माचार्य के द्वारा, किसी संत के द्वारा सिर्फ कुछ कही हुई बातें उसके जीवन में परिवर्तन ला देती हैं, उसको गलत मार्ग से सन्मार्ग की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं जिसमें लोग यहां तक कह रहे हैं कि उनकी माँ इस तरीके के काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके से, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को उस 96% में कंसीडर करके अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहा है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि भले ही गलत आचरण को करने वालों की संख्या चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो गलत ही रहेगा। गलत आचरण अगर 100% लोग भी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सही हो जाता है, क्योंकि गलत या सही सिर्फ काउंट या संख्या डिसाइड नहीं करता कि वो कोई काम गलत है या सही है। दोस्तों, जहां से ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं रहा, हमारे शास्त्रों में इस तरीके की बातें नहीं लिखी हुई हैं। जिस वेस्ट से ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं और इंडिया में आ रही हैं, जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, और लोग सो कॉल्ड फेमिनिज्म के नाम पे पता नहीं अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं,
मैं आगे आप लोगों को एक और वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें एक महिला कुछ अजीब तरीके से चीजों को बयां कर रही है। दोस्तों, उस समाज में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जिस वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं वहां पे भी ये स्वीकार्य नहीं है। आप सबने देखा होगा, अभी रिसेंटली कोल्ड प्ले का एक कंसर्ट था जिसमें एक सीईओ को उसके हेड एचआर के साथ पकड़ा गया था। क्या हुआ दोस्तों उसके साथ? उसको सीईओ के पोस्ट से हटा दिया गया, उसकी बीवी ने डिवोर्स फाइल किया। यानी कि जहां से आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं और सही बनाने का प्रयास कर रहे हो, वहां पे भी, उस समाज में भी इसकी स्वीकार्यता नहीं है। तो सोचना उन लोगों को चाहिए जो लोग प्रेमानंद जी को या अनिरुद्धाचार्य जी को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं या उनको गलत बोल रहे हैं, उनको भला बुरा बोल रहे हैं। एक बार को अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो कहा गया है उनके शब्दों पे डिबेट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहा है, उनका जो इंटेंशन है ये कहने के पीछे, उस पे डिबेट नहीं किया जा सकता या वो गलत नहीं है। तो तय आपको करना है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, आप किस तरीके का समाज चुनना चाहते हैं, आप किस तरीके का समाज अपने आने वाले जनरेशंस को देना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि सच कड़वा होता है, और जब कड़वा सच किसी दोषी को बोला जाता है तो उसे और ज्यादा कड़वा लगता है। ये इस देश को, इस देश के लोगों को, इस समाज को सोचना होगा कि आखिर वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भी बातें उन लोगों के द्वारा कही गई हैं, मुझे किसी भी तरीके से वो अनुचित नहीं लगती। आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।